हेलो एवरीवन, इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोशल ग्रुप्स के बारे में, सामाजिक समूह के बारे में। सामाजिक समूह क्या होता है या ग्रुप क्या होता है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो सामाजिक समूह है, सोशल ग्रुप है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा किस प्रकार से आप सोशल ग्रुप है वो डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो। तो इस सब के बारे में अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे सोशल ग्रुप के बारे में, सामाजिक समूह के बारे में। सामाजिक समूह आखिर होता क्या है। तो जो मैक लीवर है या मैक आइवर है, उनके अनुसार अपन डेफिनेशन अगर देखें तो उनके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। मैक आइवर डिफाइंस ए सोशल ग्रुप एज any collection of human beings who are brought into social relationships with one another। मैक आइवर के अनुसार सामाजिक समूह उन मानवों का कोई भी संग्रह होता है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में लाए जाते हैं। यानी सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हो कि आपका किसी और के साथ में क्या रिलेशन है, दो या दो से अधिक लोग होते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, तो उसी को अपन क्या कह देते हैं, सोशल ग्रुप। यदि आपका संबंध है, आपस में कोई भी रिलेशन है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, सोशल ग्रुप कह सकते हो। लेकिन कम से कम दो लोग हैं वो होने चाहिए। आपका खुद से तो संबंध है ही, तो आप उसको सोशल ग्रुप नहीं कह सकते। यदि किसी और के साथ में आपका कोई भी रिलेशन है, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, या आपका कोई संबंधी है, पड़ोसी है, उसके साथ में आपका अच्छा रिलेशन है, तो आप कह सकते हो कि आप सोशल ग्रुप के अंदर हो। यानी दो या दो से अधिक लोगों का एक दूसरे से संबंध जो होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं दोस्तों। तो सिंपल भाषा में ये डेफिनेशन भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। फिर अपन बात करते हैं मीनिंग ऑफ ग्रुप। समूह क्या होता है, समूह का अर्थ क्या होता है। तो ए सोशल ग्रुप इज एक सामाजिक समूह क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का एक संग्रह होता है। यानी सोशल जो ग्रुप है या ग्रुप है वो व्यक्तियों का एक संग्रह होता है, समूह होता है। जिस प्रकार से कोई वस्तु है एक से अधिक होती है तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। वैसे ही यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति है तो अपन उसको क्या कह देंगे भाई, ग्रुप कह देंगे। व्यक्तियों का संग्रह या समूह है वो ग्रुप होगा। टू और मोर इंटरेक्टिंग with each other who participate in similar activities and have common objects। दो या दो से अधिक जो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं या अपने आइडियाज शेयर करते हैं या अन्य कोई चीज़ करते हैं, तो आप उसको क्या कह सकते हो भाई, ग्रुप कह सकते हो। सोशल ग्रुप आप उसको कह सकते हो जो समान गतिविधियों में भाग लेते हैं, एक जैसी एक्टिविटी है वो आपस में करते हैं। दो या दो से अधिक लोग लेकिन होने चाहिए। जैसे आपकी क्लास में 10-15 आप स्टूडेंट होते हो या 20 आप स्टूडेंट हो, तो एक जैसी एक्टिविटी आप कहीं करते हो, एग्जाम में देख लो या आपके क्लासरूम में आप देख लो, एक जैसी एक्टिविटी आप करते हो, आपस में बातें कर रहे हो, तो वो क्या हो गया भाई, सोशल ग्रुप हो गया। जिनके सामान्य उद्देश्य होते हैं, जिनका कोई ऐसे बड़ा टारगेट नहीं होता है, सामान्य नॉर्मल उनका ऑब्जेक्टिव होता है। फिर अपन बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप्स। जो सामाजिक समूह है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, इम्पैक्ट एजुकेशन हब है वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए कंप्लीट कोर्स है वो प्रोवाइड करवा रहा है। और ये जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है इम्पैक्ट एजुकेशन हब के एप्लीकेशन पे। तो प्ले स्टोर से आप इम्पैक्ट एजुकेशन हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है, इसके अलावा जो पैनल पीडीएफ है जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के नोट्स है वो सेपरेट नोट्स भी आपको उसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। यदि आपको अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9784818826। इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई करेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला है रिलेशनशिप, यानी उनके अंदर संबंध।
Members of the group are interrelated and reciprocal relations are as an essential feature of the group. संबंध है वो कैसे होंगे? समूह के सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और परस्पर संबंध समूह की एक अनिवार्य विशेषता है। संबंध है वो एक अनिवार्य विशेषता हो जाती है, रिलेशन होना उनके अंदर चाहिए वही, तभी आप उसको कह सकते हो कि वो एक ग्रुप है। जैसे आपका जो कोई फ्रेंड है तो उससे आपका रिलेशन हो गया, तो आप कह सकते हो कि वो एक सोशल ग्रुप हो गया। इसके अलावा सेंस ऑफ यूनिटी, यानी एकता की भावना भी उनके अंदर होनी चाहिए। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके दोस्त की लड़ाई हो जाती है तो आप लोग है वो फट से तैयार हो जाते हो, तो एकता यूनिटी है वो आपके अंदर होती है। तो ऐसी एक यूनिटी है वो होनी चाहिए, तभी आप उसको ग्रुप कहोगे, सोशल ग्रुप कहोगे। द मेंबर्स आर यूनाइटेड बाय ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड सिंपैथी, और उनमें भावना होनी चाहिए, एकता की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। समूह के सदस्य एकजुटता और सहानुभूति की भावना से जुड़े होते हैं। इसके अलावा थर्ड में बात करूं, वी की फीलिंग होनी चाहिए, यानी उनके अंदर हम की भावना होनी चाहिए, दूसरे के प्रति उसमें दया होनी चाहिए। जो दूसरे लोग हैं समूह के, उनके प्रति उनमें हम की भावना होनी चाहिए, उनका अच्छा वो सोचने वाले होने चाहिए, तो तभी आप उसको क्या कह सकते हो, वही सोशल ग्रुप कह सकते हो। ग्रुप मेंबर्स हेल्प ईच अदर एंड दे डिफेंड देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट्स। हम की भावना या समूह के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं और सामूहिक हितों की रक्षा करते हैं, तभी अपन उसको क्या कहेंगे, सोशल ग्रुप कह देंगे, या उसकी विशेषता आप उसको कह सकते हो। इसके अलावा कॉमन इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट है वो लगभग एक सा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लगभग उनका एक सा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। द ग्रुप्स interest and ideas are common and members meet for realizing these interest। सामान्य रुचि है उनकी एक जैसी होनी चाहिए, समूह के हित और विचार समान होते हैं और सदस्य इन्हें प्राप्त करने के लिए मिलते रहते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपने कोई ग्रुप बना लिया, समूह बना लिया, तो आपका जो आइडियाज है वो सारे एक जैसे होंगे। इसके अलावा एकजुट होकर आप उसमें काम करोगे, तो ये एक करेक्टरिस्टिक है। सिमिलर बिहेवियर, समूह के जो लोग हैं उनका लगभग, जो लोग हैं उनका बिहेवियर है वो लगभग समान होता है, एक जैसा होता है। कुछ हो सकते हैं अपवाद के तौर पे, तो समान व्यवहार उनका होता है। ग्रुप मेंबर्स बिहेव सिमिलरली इन द परस्यूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। समूह के सदस्य सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए समान तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके अलावा 6 अपन बात करते हैं ग्रुप नॉर्म्स। जो समूह है उसके कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। एवरी ग्रुप हैज रूल्स, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आपने किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर स्टडी से रिलेटेड आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, यदि उसके अंदर कोई अन्य चीज़ डालता है तो आप उसको या तो रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, या उसको मैसेज करके बता देते हो कि भाई आगे से ये चीज़ उसके अंदर नहीं डालनी है। वैसे ही जो लोग जुड़े होते हैं आपस में, उनके भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। एवरी ग्रुप हैज रूल्स और नॉर्म्स दैट मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू द फॉलो। समूह के नियम, हर समूह के अपने नियम होते हैं जिन्हें सदस्य अनुसरण करते हैं। जैसे आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका एक ग्रुप बना हुआ है, दूसरे ग्रुप के अंदर आप जाके बातें नहीं कर सकते हो, उनके साथ में नहीं बैठ सकते हो, तो ऐसी जो रूल्स है वो आपने भी देखे होंगे, कॉलेज के टाइम पे भी हो सकते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ओकेशंस फॉर ग्रुप फॉर्मेशन, समूह निर्माण के अवसर, कौन कौन से ओकेशन आपको मिल सकते हैं जिसमें आप ग्रुप का निर्माण कर सकते हो। तो फिजिकल रिलेशन है वो हो सकता है, शारीरिक संबंध कह सकते हो। मैरिज, विवाह, विवाह के बाद में जो ग्रुप है वो आपका डेवलप हो सकता है, बन सकता है। आप कहीं शादी में गए, आपको 2-4 लोग वहाँ पे मिले, उनसे आपकी अच्छी दोस्ती हो गई, तो वो एक ग्रुप बन गया। रिलीजन, धर्म, यानी एक धर्म के जो लोग हैं, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, उनमें आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, दोस्ती हो जाती है। या एक रीति रिवाज फॉलो करने वाले जो लोग हैं, एक ही गांव के जो लोग हैं, तो उनमें दोस्ती बन जाती है। कॉमन लैंग्वेज, यदि आप कहीं बाहर स्टडी करते हो और हिंदी बोलने वाले वहाँ पे बहुत कम है, या इंग्लिश बोलने वाले वहाँ पे बहुत कम है, और आप इंग्लिश बोलते हो या हिंदी बोलते हो, तो सेम लैंग्वेज के लोग अगर आपको मिलते हैं तो आपसे उनकी बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाती है, वो आपके ग्रुप में ऐड होते जाते हैं, तो ये एक ग्रुप बन जाता है। नेबर्स लाइन्स, पड़ोस, यानी जो पड़ोस के लोग हैं वो भी ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप कहीं कॉलेज कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो,
तो आपके जो एरिया के लोग हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी, वो आपके ग्रुप के अंदर रहेंगे। तो ये भी एक ओकेजन होता है जहाँ पे आप ग्रुप है वो डेवलप कर सकते हो, ग्रुप का निर्माण है वो कर सकते हो। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी आपका पैसा क्या है। यदि जैसे मैं टीचिंग करवा रहा हूँ तो जो टीचर है, अन्य जो टीचर हैं उनके साथ में मेरा ग्रुप बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे स्टडी कर रहे हो या अन्य कोई काम कर रहे हो तो आपसे रिलेटेड जो आप काम कर रहे हो वही काम अगर कोई और कर रहा है तो उससे आपकी बॉन्डिंग है वो बन सकती है। आर्थिक रुचियाँ, जैसे इकोनॉमिक आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, मेरा इंटरेस्ट है वैसे ही इंटरेस्ट वाले दूसरे व्यक्ति के साथ में मेरी बॉन्डिंग है वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा स्कूल, प्रोफेशंस, क्लब, स्कूल है वहाँ पे आपकी दोस्ती है वो हो सकती है, पैसा, क्लब है वहाँ पे आप अच्छी दोस्ती है वो डेवलप कर सकते हो, ग्रुप है वो बना सकते हो। कॉमन डेंजर्स, यानी सामान्य खतरे, वो भी इसके अंदर जहाँ पे सामान्य खतरे होते हैं वहाँ पे भी आप ग्रुप है वो डेवलप कर सकते हो। जैसे आप कहीं पे गए और कोई न कोई आपको खतरा वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आपके साथ में जो भी है उसके साथ में आपकी दोस्ती हो जाएगी भाई, खतरे को देख के आप आपस में ग्रुप बना लोगे। म्यूचुअल एड, पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की यदि आप सहायता करते हो तो भी आप सोशल ग्रुप है वो डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप सोशल ग्रुप है वो बना सकते हो। तो आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। इसमें अपन ने पढ़ा है सोशल ग्रुप के बारे में, सोशल ग्रुप क्या होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है और कैसे आप सोशल ग्रुप है उसका निर्माण कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।